हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आगे की वीडियो में हमने ट्यूब ब्लाउज़ का कटिंग किया था, तो अभी हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक रहेगा और ये हमने कल फर्मा कट किया था, उसमें कहाँ पर ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो ये हमारा अनफोल्ड रहेगा और यहाँ से हमारा स्टिच का ऐड होगा। यहाँ पर भी हमारा स्टिच का ऐड होगा। ये बैक पार्ट है, इसमें भी हुकाई पट्टी के लिए ऐड होगा। तो फर्मे को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्रेप अस्तर को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। तो क्रेप अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर 0.25 की गैप पर यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है। ऐसे हमने सभी पार्ट को स्टिच लगा कर रेडी कर दिया है और इसके नीचे हमारा कॉटन अस्तर आएगा। ऐसे ये हमारा क्रेप अस्तर और ये मेन फैब्रिक, इसके नीचे हमारा कॉटन अस्तर आएगा। हमें कप्स लगाना है तो कॉटन अस्तर लगाना ही पड़ेगा। अभी हमने एक पार्ट बाकी रखा है, तो उसमें स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, क्रेप अस्तर को इसके ऊपर रख के हम स्टिच लगा देंगे। देखिए, और ये रॉन्ग, तो रॉन्ग के ऊपर हमें क्रेप अस्तर को रखना है। पहले हमें प्रेस लगा देना है, फिर यहाँ से हम 0.25 की गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है, तो इसे हम कट कर देंगे। अब हम पहले फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम प्रिंसेस कट जॉइंट करेंगे। स्टिच हमें नीचे से ही लगानी है, नीचे से ही हमें स्टार्ट करना है। तो हाफ इंच की गैप से हमें स्टिच लगानी है। पहले हम लॉक लगाएंगे, फिर स्टिच को स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, ऐसे धीरे धीरे हाफ इंच की गैप से ही हमें स्टिच लगाना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी प्रिंसेस कट जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट को जॉइंट करके ऐसे कट्स लगा दिए हैं और अस्तर में भी हमें जॉइंट कर देना है और कट्स लगा देना है। अभी हम अस्तर में धार स्टिच लगाएंगे, तो मार्जिन हमारा प्रिंसेस कट की साइड रहेगा और ऊपर से हम धार स्टिच लगाएंगे। और हमें कप्स लगाना है, तो पहले ही इसका निशान कर देना है। दूसरी साइड भी हम धार स्टिच लगा देंगे। अब हम प्रेस लगाएंगे, तो दोनों मार्जिन को ओपन करके हम प्रेस लगाएंगे। तो इसके लिए हमें इसे राउंड कुशन लेना होगा, इसके ऊपर हम ब्लाउज़ को रखेंगे। फिर दोनों मार्जिन को ऊपर ओपन करके ऐसे हमें प्रॉपर ओपन करना है, फिर प्रेस लगानी है। नीचे हम राउंड कुशन रखेंगे तो हमारी प्रेस प्रॉपर लगेगी। ऐसे मार्जिन को ओपन करते जाना है, प्रेस लगाते जाना है। तो आप देख सकते हो हमारी प्रेस प्रॉपर लग गई है। एक बार आगे से भी हम लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी प्रेस लगा देंगे। अब हमें नेक कट करना है, तो हमने नीचे कैनवास ले लिया है, इसके ऊपर हमारा ये
मेन फैब्रिक रहेगा। ये हमारा नेक और आर्मोल, ये हमारा आर्मोल है और ये नेक है। तो जैसे भी शेप में जा रहा है वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। अब हमें नीचे से 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है और कैनवास पट्टी कट कर लेंगे। ऐसे हमने 2 कैनवास पट्टी कट की है, तो उसको हम अस्तर पे चिपका देंगे। ये हमारा कॉटन अस्तर है, इस पे हमें चिपका देना है। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट में ऐसी कैनवास पट्टी लगा दी है। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर भी स्ट्रिप लगाना है वहाँ पर हमें मार्क कर देना है, जो हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो ऐसे हमने मार्क कर दिया और इसे हम नीचे की साइड जाने देंगे। ऐसे हमें फोल्ड कर देना है ताकि हमें पता चले कि हमारी स्ट्रिप कहाँ आने वाली है। अब हमें नीचे की साइड स्ट्रिप को रखना है। ऐसे स्ट्रिप हमारी स्ट्रेट ही होनी चाहिए और हम एक मार्क करेंगे। अब हमें देखना है कि हमारी स्ट्रिप सीधी ही रहनी चाहिए। ऐसे क्रॉस रहेगी तो हमारी स्ट्रिप पहनने के बाद क्रॉस नहीं लगेगी। अब ये मार्किंग ये दोनों मार्किंग को हमें मिलाकर स्टिच लगा देनी है। जैसे भी हमारी स्ट्रिप जा रही है वैसे ही हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ऐसे हम मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं। ऐसे हमारी स्ट्रिप स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। अब हम मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा अस्तर, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रख के स्टिच लगा देंगे। तो पहले हमें नेक साइड ही स्टिच लगाना है, तो ऐसे भी हम स्टिच लगा सकते हैं और ऐसे भी दोनों साइड से स्टिच लगा सकते हैं। तो हाफ इंच के गैप से हम स्टिच लगाएंगे। पहले लॉक लगाना है, फिर स्टिच को स्टार्ट करेंगे। अब हमें वापस से दूसरी बार स्टिच लगा देना है इसके ऊपर ही। और मार्जिन हम 1 लाइन जितना ही रखेंगे। बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और जहाँ पर भी राउंड से बन रहा है वहाँ पर कट लगा देना है और हम धार स्टिच लगाएंगे। तो धार स्टिच लगाने के लिए जो हमारा मार्जिन है वो अस्तर की साइड रहेगा और ऊपर से हम धार स्टिच लगा देंगे। अब हमें आर्मोल कवर करना है। तो ऐसे हमें मेन फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर की साइड 1 लाइन जितना आगे की साइड रखना होगा ताकि हमारा अस्तर आगे से दिख के ना आए। जब भी हमारा अस्तर पल्टी होता है तो आगे से दिखता है, तो हमें 1 लाइन जितना मेन फैब्रिक बाहर की साइड रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और हम हाफ इंच की गैप से स्टिच लगाएंगे। स्ट्रिप को हमें नीचे की साइड कर लेना है, वो स्टिच में आए ना उसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। अब हमें देखना है हमारी स्ट्रिप स्टिच में आई तो नहीं आई है, तो वापस से हम दूसरी बार इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब हमें नीचे की साइड कवर करना है। तो अस्तर हमारा कुछ भी आगे पीछे हो रहा है तो उसको हमें पहले से कट कर देना है। फिर हम यहाँ से ऐसे पलटी करके अस्तर की 1 लाइन बाहर की साइड रखना है। 1 लाइन जितना बाहर की साइड जाने देंगे और अस्तर को ध्यान में रखते हुए हाफ इंच की गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम लॉक लगाएंगे और स्टिच को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हमें स्टिच लगाते जाना है तो हमारा नीचे से कवर हो जाएगा।
अब हमने जो अस्तर की एक लाइन बाहर की साइड रखी है उसको ही हमें कट करना है। फिर यहाँ पर हमें 2-3 कट लगा देने हैं और धार स्टिच लगाएंगे तो धार स्टिच हमारी अस्तर की साइड लगेगी। ऐसे हम जितने में भी पॉसिबल है उतनी धार स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे हमारा पल्टी हो जाएगा। नीचे से भी कवर है। अब हमें साइड पर स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमारा नीचे और आर्महोल भी कवर हो गया है। नीचे साइड में हम स्टिच लगा कर रेडी रखें। अब हमने यहाँ पर 2 पट्टी कट की है, ये 2 इंच की और ये 1.5 इंच की। तो 2 इंच की पट्टी हमें मेन फैब्रिक में भी कट कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। ऐसे हमें पट्टी को कवर कर देना है। अब 1.5 इंच की पट्टी है, उसको हम 1/2 इंच जितना फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। और 2 इंच वाली पट्टी को भी हमें 1/2 इंच जितना फोल्ड कर देना है। ये मेरा राइट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हम हुकाई पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा छोटी पट्टी है, ये राइट साइड आएगी। तो पट्टी को हम नीचे की साइड रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे हमें थोड़ा सा ऊपर 1/2 इंच जितना ऊपर की साइड रखना है और 1/2 इंच के ऊपर स्टिच लगा देंगे। नीचे से भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होगा। ये 2 इंच वाली पट्टी यहाँ पर हमारी आई बनेगी। तो हमें नीचे पट्टी को राइट साइड रखना होगा और फैब्रिक को रॉन्ग राइट के ऊपर रॉन्ग रखकर स्टिच लगा देंगे। और 1 लाइन जितना मार्जिन को कट कर देंगे और 2-3 कट्स लगा देंगे। फिर हमें धार स्टिच लगाना है। तो पट्टी के ऊपर हमारी धार स्टिच आएगी और नीचे से हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। ऊपर से भी हमें फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। अब ये 2 इंच वाली पट्टी, इसमें भी हम थोड़ा सा 1 लाइन जितना मार्जिन को कट कर देंगे और 2-3 कट्स लगाकर धार स्टिच लगा देंगे। इसमें भी सेम वैसे ही हमें ऊपर से फोल्ड करके स्टिच लगा देना है और नीचे से भी हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम रेडीमेड हुक नहीं लगाने वाले हैं, हम हाथ से ही हुक टक करेंगे। अब ये 1.5 इंच वाली पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। पूरी हमें फोल्ड कर देनी है, पट्टी हमारी दिखनी नहीं चाहिए अंदर की साइड। ऐसे हम ऊपर से स्टिच लगा देंगे। ये हमें बड़ी ही स्टिच रखनी है। यहाँ पर हम हाथ स्टिच लगाकर ये स्टिच को ओपन कर देंगे, तो बाहर से हमारी कोई भी स्टिच नहीं दिखेगी। अब ये 2 इंच वाली पट्टी को हमें 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे। ऐसे हमारी जो स्टिच है वो दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे हमें फोल्ड करके बीच में से स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारी आई लगेगी। नीचे से भी हम फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच लगा देंगे। अब हमारा बैक पार्ट रेडी है और फ्रंट पार्ट हम कैसे बनाना है वो देखेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने कैनवास पट्टी को कट करके नेक और आर्महोल में लगा दिया है। अब हमें कप्स लगाना है। तो हमें पहले से अस्तर पर कप्स का मार्किंग कर दिया था। अब कप्स को एक बार फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करके सेंटर पर मार्क कर देंगे। तो हमें ऐसे प्लस का मार्किंग मिलेगा। ये मार्किंग और हमने जो कप्स का मार्किंग किया था अस्तर पे, वो मार्किंग दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। आप यहाँ पर एक लॉक भी लगा सकते हैं और नीचे नीचे तक स्टिच भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक लॉक ही लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड का कप्स भी हम लगा देंगे। मार्किंग को हमें प्रॉपर मिलाना है और एक लॉक लगा देंगे। ऐसे हमारे कप्स लग गए हैं। अब हमें नेक को पल्टी करना है।
तो ये मेरा राइट फैब्रिक है, राइट के ऊपर हमें राइट रखना है। पहले हम नेक को कवर करेंगे, फिर आर्म होल को। तो ऐसे हमें पिन्स लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पर एक स्टिच लगाएंगे। जैसे भी हमारा शेप जा रहा है वैसे ही हमें हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगानी है। बीच में हमारा पॉइंट बनेगा। तो नेक में हमारी स्टिच लग गई है। अब हमें एक लाइन जितना मार्जिन को कट करना होगा। फिर हम कट्स लगा देंगे। जहाँ पर भी हमारा राउंड शेप बन रहा है और पॉइंट बन रहा है बीच में, वहाँ पर हम कट लगा देंगे। फिर इसे डर स्टिच लगा देना है। तो अब हम धार स्टिच लगाएंगे। तो मार्जिन हमारा अस्तर की साइड रहेगा और हम स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हमारा नेक पल्टी हो गया है। अब हमें आर्मोल को कवर करना है। तो आर्मोल को कवर करने के लिए मेन फैब्रिक है उसको हमें एक लाइन जितना बाहर की साइड रखना होगा। ऊपर की साइड हम रखेंगे ताकि पल्टी होकर हमारा अस्तर आगे की साइड दिखे ना। तो इसे हम हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब हम 10 स्टिच लगा देंगे यहाँ पर भी। ऐसे ही दूसरी साइड का भी हम पैक कर कर रेडी रखेंगे। अब नीचे की साइड कैसे कवर करना है वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। साइड में भी हमने स्टिच लगा दी है और प्रेस लगा दिया है। नीचे की साइड भी हमारा कवर हो गया है। अब हमें साइड फिटिंग करना है। तो फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट रखेंगे, राइट के ऊपर राइट हमें रखना है। फिर हमने जितना भी मार्जिन लिया था उतना भी हमें मार्क करना है और स्टिच लगा देनी है। तो हमारा मार्जिन था 2 इंच। तो इसे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और हम स्टिच लगा देंगे। तो पहले हमें लॉक लगाकर स्टिच को स्टार्ट करना है। अब देखो नीचे से भी हमारा परफेक्ट मैच हो गया है। हमारा फैब्रिक नीचे से भी कुछ भी आगे पीछे नहीं आया है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी मार्किंग कर स्टिच लगा देना है। और साइड से हम इंटरलॉक लगा देंगे। अब हमें स्ट्रिप लगानी है। फ्रंट में हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो हमने पहले नोट कर दिया था कि फ्रंट में हमारे 4 इंच और बैक में 5। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 9 इंच आएगा। इसमें से हमें 0.75 माइनस कर देना है तो आएगा 8.25। तो हम स्ट्रिप पर मार्क करेंगे। ऐसे हमें मार्किंग करना है 8.25 पर। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा नेक आगे से लूज़ होगा। तो 0.75 या फिर 1 इंच जितना हमें माइनस ही कर देना है। ऐसे हम मार्क कर देंगे और 2 इंच जितनी स्ट्रिप हमें इससे बड़ी रखनी है और हम कट कर देंगे। अब हमें स्ट्रिप को ऐसे मिलाना है। हम ऊपर से ही स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी स्ट्रिप आगे पीछे टाइट या लूज़ हो रही है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे हमें स्टिच लगा देनी है। स्ट्रिप को हम स्ट्रेट ही रखेंगे। अब पीछे की साइड हम यहाँ पर हुकाई लगा देंगे।
अब देख सकते हो हमारी ब्लाउज़ कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। आपको ये मेथड कैसी लगी और ब्लाउज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे।